बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। KNB न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। वज़ीर खजाना अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पर पहुँच चुका है। मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। मुआशत इस्तेहकाम के मरहले से निकल कर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ी है। वज़ीर खजाना का कहना था कि मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं और मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान ने माली साल का आगाज बेहतर मौशी बुनियादों के साथ किया है। प्राइमरी बजट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया है। ये मुसलसल खसारों के चक्कर से निकलने की वाज़ेह अलामत है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा इस बेहतरी का अहम सबब बना। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुके हैं। शरह मुबादला में इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। इनका कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम एक ज़रूरी बुनियाद है, ताहम पायदार तरक्की असल चैलेंज है। गुज़िश्ता माली साल में 2.7% मुआशी नमो मुस्बत ज़रूर है। मुआशी नमो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकामी है। हुकूमत खपत कर्जों पर मबनी तरक्की के मॉडल से हटकर बरामदात पर मबनी हुकूमत अमली इख्तियार कर रही है। सदर ज़रदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़री। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पर हाज़री दी। इस मौके पर गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर मुमलिकत ने दोनों मुकामात पर फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अब्दी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। उन्होंने रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करते हुए इनकी तालीमात को हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा करार दिया। हाज़री के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकात भी की। लीबिया के आर्मी चीफ का त्यारा क्यों तबाह हुआ, आखिरी पैगाम समेत अहम तफसीलात सामने आ गई। तुर्क हुकाम ने तस्दीक की है कि लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अहमद अल हदाद का त्यारा बरकी निज़ाम में खराबी के बायस गिर कर तबाह हुआ। तुर्किया के सदारती शोबा मवासलात के सरबराह बुरहानुद्दीन नूरान ने बताया है कि हादसे से कबल त्यारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को बरकी खराबी के बायस हंगामी सूरत हाल से आगाह किया था और फौरी लैंडिंग की इजाज़त तलब की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि हमने इनकरा के एसबोका एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया, ताहम वापसी के दौरान त्यारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। तुर्क वज़ीर इंसाफ यलमाज तंज ने तस्दीक की है कि अनकरा के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं। त्यारों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार के मुताबिक परवास ने इब्तिदा में बुलंदी हासिल की है, ताहम अचानक इसके ऊंचाई में तेजी से कमी वाक़या हुई है और परवास की सिर्फ 16 मिनट बाद त्यारा रेडार से गायब हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक जिस इलाके में त्यारा लापता हुआ वहाँ धमाके की आवाज़ भी सुनी गई, जिसके बाद रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी गई। लीबिया की हुकूमत के सरबराह अब्दुल हमीद अल दबीबा ने जनरल मोहम्मद अहमद अल हदाद की वफात की तस्दीक करते हुए बताया है कि हादसे में दीगर आला फौजी और सरकारी हुकाम भी जाँ बहक हुए। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक दरख्वास्त लार्जर बेंच को 8 साल पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी मुश्ताक अहमद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर पेश हुए। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या दोनों पार्टियों की रजामंदी से कब्जा दिया जा रहा है, अगर दोनों पार्टियों की रजामंदी होती तो कब्जे की दरख्वास्तें हाई कोर्ट क्यों आती हैं। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से मुकालमा किया है कि क्या रूल बन गए हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया है कि अभी रूल्स नहीं बने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जिन रूल्स की तहत कार्रवाई करनी है वो रूल्स अभी बनाए ही नहीं। पैरा फोर्स को इख्तियार है कि हुकूमत के कब्जों पर अमल दरामद के लिए मामलत करे। सेक्शन 8 के तहत इन कमेटियों के पास तो अख्तियार ही नहीं कि कब्जा करें। इन सवालात के जवाब लार्जर बेंच को दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कानून क्या कहता है, अगर कमेटियां काम करी हैं, कमेटियों को सिविल कोर्ट के ऑर्डर दिखाने के बावजूद कमेटियां मानने को तैयार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें KNB न्यूज़।